भट्ट जी के जो अनुयायी थे मंडन मिश्र जी, वो अलग थे, और जो शंकर परंपरा के सुरेश्वराचार्य जी थे वो अलग थे? ऐसा है, बैठिए। आधुनिक इतिहासकार जो हैं वो प्रामाणिक नहीं हैं, और मिथिला आजकल भौगोलिक दृष्टि से दो देशों में बटी हुई है। जनकपुर, जहाँ भगवती सीता का लालन पालन हुआ, वो नेपाल में है। 7-8 जिले मिथिलांचल के नेपाल में हैं, और 8-10 जिले भारत में हैं, बिहार झारखंड में। इस क्षेत्र का नाम मिथिलांचल है। तो मिथिला वाले जो सत्य सहिष्णु नहीं हैं, वे नहीं सह सकते कि मंडन मिश्र किसी से शास्त्रार्थ में पराजित हुए। अभिमान होता है। मेरा शरीर भी मिथिला का है, लेकिन मैं सत्य का पक्षधर हूँ। क्या प्रांतीयता, जातीयता मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डालता। प्रांत अपने स्थान पर है, जाति अपने स्थान पर है, रोटी बेटी का तो यहाँ प्रश्न है नहीं। हम सत्य के पक्षधर होते हैं। तो मिथिला के कई पंडितों ने मुझसे कहा चिढ़ाने के लिए, मंडन मिश्र अलग हैं, सुरेश्वराचार्य जो हुए या शंकराचार्य से शास्त्रार्थ में पराजित हुए, वो मंडन मिश्र पृथक हैं। क्या? तो वस्तु स्थिति यह है कि मंडन मिश्र कुमारिल भट्ट के शिष्य थे। कुमारिल भट्ट जी ने ही तुषाग्नि में जब वो प्रविष्ट थे, तब कहा कि मेरी स्थिति तो यह है कि यहाँ तक शरीर जल चुका है। भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी ने उनको ब्रह्मसूत्र भाष्य दिखाया, वार्तिक लिखने की भावना से। अध्यास भाष्य उन्होंने पढ़ा। उन्होंने कहा इतनी कारिकाएँ तो मैं इसी पर लिख देता अगर स्वस्थ होता। तब भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कि मैं कमंडल से जल अभिमंत्रित करके आपके शरीर पर डालता हूँ, आपका शरीर पूर्ववत हो जाएगा, आग बुझ जाएगी। उन्होंने कहा आप समर्थ हैं, लेकिन लोक निंदा से मैं बच नहीं सकता। इसलिए एक तो गुरु की अवज्ञा हुई मेरे द्वारा, एक ईश्वर को हृदय से मानते हुए भी पूर्व मीमांसा की सरणी का अनुगमन करके हमने ईश्वर का खंडन किया। तो दो अपराध से मुक्ति प्राप्त करने के लिए देहांत के बाद में नरक की प्राप्ति न हो, जीवन काल में बुद्धिपूर्वक पूर्व मीमांसा की रीति से मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ। अगर आपका दर्शन दैव योग से पहले हो गया होता तो आपके दर्शन मात्र से ही मेरे वो अपराध निवृत्त हो गए होते। लेकिन अब लोक निंदा से बचने के लिए मैं तो शरीर छोड़ूंगा इसी ढंग से। मेरा शिष्य मेरे ही समान है, और देखिए जीवन नश्वर है। ऐसी स्थिति में आप अपनी सिद्धि का उपयोग करके झटपट मंडन के पास पहुंचने का प्रयास कीजिए। उसको आप शास्त्रार्थ में प्रमोदित कर देते हैं, अथवा वो मंडन आपके अनुगत हो जाते हैं, तो इस कार्य की पूर्ति मेरे शिष्य के द्वारा होगी। वो भी नहीं हुई, वो प्रयोजन ही व्यर्थ चला गया। अंत में मंडन में जब सुरेश्वराचार्य हुए, उन्होंने शाप दे दिया, भविष्य में भी ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य पर कोई वार्तिक लिखेगा, उस वार्तिक की प्रसिद्धि नहीं होगी। तब भगवान शंकराचार्य ने कहा कि भविष्य में प्रारब्ध योग से आप वाचस्पति मिश्र होकर जन्म लोगे, लेकिन आप शाप दे चुके हो। आप भी अब दूसरा शरीर धारण करके शंकर भाष्य, मेरा भाष्य जो ब्रह्मसूत्र पर है, उस पर वार्तिक नहीं लिख सकोगे, लेकिन वार्तक के माध्यम से जो तात्पर्य व्यक्त किया जा सकता था, वो सब के सब तुम अपनी टीका के माध्यम से आप व्यक्त कर लोगे। वही वाचस्पति मिश्र हुए। और दूसरी बात यह है कि आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, तो यहाँ पर मंचन की विधा है। जैसे यहाँ पर मंडली होती है ना अभिनय की, तो लोगों के सामने मंच पर मंचन करती है। यहाँ इतिहास है, काल्पनिक नहीं है, लेकिन मंचन की योजना बनती है ब्रह्मलोक में, वाल्मीकि रामायण।
देवताओं को दायित्व दिया जाता है, भगवान प्रेरित करते हैं ब्रह्मा जी को, भगवान स्वयं राम जी के रूप में आते हैं, तो किस देवता के अंश से कौन आएंगे इसका निर्धारण पहले हो जाता है। सुग्रीव कौन होंगे, बाली कौन होंगे, ये सब। और असुरों को भी दायित्व दिया जाता है, वो सब भी शापित होने के कारण कई ढंग से वो भी अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं। इसी प्रकार महाभारत पढ़िए, दुर्योधन को खलनायक का अभिनय करना था। खलनायक कौन हो सकता था? कलयुग। कलयुग को कहा गया कि तुम खलनायक का अभिनय करोगे मर्त्यलोक में। इतिहास भी है और अभिनय भी है। वहाँ तो मंचन की योजना बनी, लेकिन यहाँ वो मंचन की योजना इतिहास बन गई। इसी प्रकार से भगवान शंकर जब इस रूप में आना चाहते थे, उनको प्रार्थना की गई, तब उस समय कुमारिल भट्ट कौन थे? स्कंद, कार्तिकेय के अवतार। मंडन मिश्र को ब्रह्मा जी का अवतार माना गया। उनकी पत्नी उभय भारती सरस्वती का अवतार थी। इसीलिए जब मंडन मिश्र सन्यासी होके जा रहे थे शंकराचार्य के साथ, तब उभय भारती मंडन मिश्र जी की पत्नी, जो कि सरस्वती के अवतार थी, उसने कहा एक प्रकार से मैं वैधव्य से युक्त हो गई। पतिदेव जब सन्यासी हो के जा रहे हैं, तो मैं तो एक प्रकार से विधवा हो गई, वैधव्य जीवन में व्यतीत करना नहीं चाहती, इसलिए अपने धाम को जा रही हूँ। तो वो सरस्वती उभय भारती सदेह अपने लोक ब्रह्मलोक को जा रही थी। भगवान शंकराचार्य जी ने वन दुर्गोपनिषद है, चौखंबा से अष्टोत्तर शत उपनिषद के अतिरिक्त एक वन दुर्गोपनिषद भी उसमें प्रकाशित है। तांत्रिक प्रयोग की दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट है। उसमें मंत्र भी विलोमक क्रम से लिखा हुआ है, तो कितना गुप्त रखा गया है। मंत्र अनुलोमक क्रम से नहीं, विलोमक क्रम से रखा है। मंत्र जो होता है विलोमक क्रम से भी फल देता है। आयुर्वेद संहिता, सूत संहिता में जितने ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र, वारुणास्त्र इत्यादि का वर्णन, वे सब के सब गायत्री मंत्र के अनुलोम विलोम से ही बनते। वो मांत्रिक होते हैं, अस्त्र मांत्रिक होता है, वो सब गायत्री मंत्र ही है अनुलोम विलोम से। तो दुर्बन दुर्गोपनिषद के मंत्र के द्वारा भगवान शंकराचार्य जी ने सरस्वती की गति को स्तंभित कर दिया। हाँ, तब सरस्वती ने कहा क्यों आप ऐसा करते हैं, एक वरदान दे जाओ, आप सरस्वती के अवतार हो, वरदान दे जाओ तो हमारी जो गद्दी है, पीठ है, इसमें आपका विलोप ना हो, आपका विलोप ना हो, सरस्वती का विद्या का विलोप ना हो। ये है, उसको लेते हैं आजकल श्रृंगेरी वाले कि हमारे मठ के लिए वरदान मांगा क्योंकि शारदा मठ, द्वारका वाले कहते हैं हमारे मठ का नाम शारदा मठ है, पूरी और जोशी मठ को किनारे कर देते हैं। जब भगवान शंकराचार्य नहीं, ऋग्वेद से संबद्ध है ना पूरी मठ, और उद्यान पीठ है। भगवती सती के नाभिमंडल के निपात से जो देवी प्रकट हुई वो विमला, तो पूरी पीठ की अधिष्ठात्री देवी विमला है। उद्यान पीठ है इसका तंत्र में नाम, 52-51 पीठों में। तो चारों पीठों में सरस्वती का विलोप ना हो, या वरदान जब शंकराचार्य जी ने सरस्वती से ले लिया, तब सरस्वती अपने धाम को चली गई, हो गया। इसीलिए मंडन मिश्र अलग, वो अलग, कालांतर में कोई मंडन मिश्र के नाम से हुए हों अलग बात, लेकिन अच्छा तो नर्मदा के तट पर गए ना मंडन मिश्र के यहाँ, शंकर दिग्विजय में यही लिखा, माहिष्मति में गए और नभो मार्ग से उतरे। उस समय जैमिन महर्षि भी थे, व्यास जी भी थे, पूर्वोत्तर मीमांसा के आचार्य श्राद्ध में बैठे थे। इतना मंडन मिश्र प्रतापी भी थे, पूर्व मीमांसा के तो आचार्य थे, सिद्ध कितने थे, दोनों मीमांसा के। अच्छा, अगर उत्तर मीमांसा में आस्था ही हृदय से ना होती तो जैमिन महर्षि ही होते वहाँ पर, व्यास जी नहीं होते। और भगवान शंकराचार्य ने कहा कि शास्त्रार्थ हो भी तो न्यायाधीश कौन बने, उन्हीं दोनों ने कहा इनकी पत्नी। लीला तो पहले से थी ना, क्या योजना तो वहीं बन चुकी थी, लेकिन उसको यहाँ पर क्रियान्वित करने की आवश्यकता थी ना। इसलिए
अगर कोई मंडन मिश्र अलग होंगे तो कालांतर में कोई मंडन मिश्र हुए होंगे, लेकिन मंडन मिश्र ही सन्यासी हुए, उनका नाम सुरेश्वराचार्य हुआ। ठीक है, नामांतर भी है। काफी विवाद चल रहा है उसको लेकर। अब विवाद तो चलता है, अब निर्विवाद को विवाद बना दो, उसमें क्या। विवाद तो चलता है, कई कारण कई, जैसे महाराज ने कहा धराचार्य विश्वरूपाचार्य नामांतर भी हैं, लेकिन वो मठामनाय महानुशासनम में उनका नाम दिया गया है, और सुदानवा जी ने जो ताम्रपत्र दिया, एक एक नामांतर भी हैं। सनंदन जी को ही पद्मपाद भी कहते हैं। पहले नाम सनंदन था, अनवर्थ नाम पद्मपाद हो गया। ऐसे ही पृथ्वीधराचार्य इस प्रकार से नाम भी हैं। और हमने अपने ग्रंथों में 1180 पृष्ठों का, 1080 पृष्ठों का मेरा ग्रंथ है। और कुछ